ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब बात सीकर की उस शाम की जब एक लड़की 7 बजने के बाद भी घर नहीं लौटी। लाजमी है, घर वालों को परेशानी तो होनी ही थी और परिजन निकल गए उसकी तलाश में। लेकिन फिर जो मंजर उन्होंने देखा, उसे देख घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या था वो मंजर जिसने परिजनों को सकते में डाल दिया? देखिए सीकर से रमेश शर्मा की इस रिपोर्ट में। सीकर के रानोली थाना इलाके की रहने वाली सुकली देवी रोज की तरह सुबह 8 बजे अपने घर से खेत के लिए निकली थी। खेत पर काम निपटाने के बाद वो शाम 6 बजे तक घर लौट आती थी। लेकिन उस शाम को परिजन सुकली का इंतजार करते रहे और घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही। जब शाम के 7 बज गए तो परिवार की चिंता और बढ़ गई, लेकिन महिला अपने घर नहीं लौटी। परिजनों ने सुकली देवी की खोज खबर शुरू की। खेत में तलाश किया, लेकिन वो वहां भी नहीं मिली। लेकिन जब घर और खेत के बीच झाड़ियों में तलाश की गई तो तस्वीर सकते में डालने वाली थी। झाड़ियों में सुकली की लाश मिली। मामला खुला तो सामने आया कि महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। और खेत में सुमारे 6 बजे 8 बजे जाती और शाम का 6 बजे आ जाती। और काल की तारीख में पूछी को नहीं। मैं शाम का 4 महीने संभाली तो मैंने झाड़ा में की डेढ़ लाश मिली। तो मैं रानोली थाना में रिपोर्ट दर्ज कर दी। अब ऑलरेडी माने इससे जल्दी कानून कार्रवाई चाहिए, गिरफ्तारी का चाहिए। जिस जगह लाश मिली थी वहां बलात्कार से पहले किसी तरह के जद्दोजहद के निशान नहीं मिले। पुलिस का मानना है कि महिला के साथ दुष्कर्म कहीं और किया गया और बाद में लाश को यहां फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना से इनकार किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। थाने से भी हम गए, हम लोग वहाँ मौके पर जाके वहाँ झाड़ियों में तलाश किया तो झाड़ियों में एक औरत का शव पड़ा मिला। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही रानोली इलाके में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी और अब इस घटना ने एक बार फिर से अपराधियों में पुलिस के खौफ की पोल खोल दी। इस मामले में पुलिस के घर वालों को इंतजार है आरोपियों की गिरफ्तारी का। वहीं पुलिस के लिए पूरे मामले का राजपाश करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। फर्स्ट इंडिया के लिए सीकर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट।